हाउ आर यू ऑल। थोड़ा तो बात करना पड़ेगा, थोड़े तो चेहरे दिखाने पड़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं खुशबुओं की। हेलो हेतल जी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड। मैसेजेस में ही बात करेंगे, आमने सामने आकर नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं जान सकूं आप कितना जानते हो इत्र के बारे में, उतनी इन डेप्थ उतनी गहराई से मैं आपको सिखा सकूं, इसके लिए आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग इत्र लगाते हैं, हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज, जो वर्चुअल वाला हैंड रेज है वो भी कर सकते हैं। कितने लोग इत्र लगाते हैं? रविंदर जी लगाते हैं। वेरी गुड। सीमा जी लगाते हैं। महेश जी लगाते हैं। गुड। तो अब जब इस इत्र को हम और पावरफुल वे में लगाएंगे तो है ना, बहुत मजे की बात हो जाएगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो मेरी सारी क्लासेस थोड़ी ओरिएंटेड रहती है एक पंथ दो काज, यानी हम जब कर ही रहे हैं तो उसके प्रॉपर पूरे बेनिफिट्स भी ले लें। और आप में से कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि इत्र होता क्या है? कोई है ऐसा? एवरीवन हैंड्स डाउन कर लीजिए, बाकी के लोग। कोई है ऐसा जिसे नहीं पता कि इत्र क्या होता है? सभी को पता है, खुशबुओं से तो सब वाकिफ रहते हैं ना। भले ही नहाओ नहीं ठंड में, और फस फुस 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 इत्र मार लो, परफ्यूम मार लो और काम हो जाएगा। कितने लोग ऐसा करते हैं? है इनमें से कोई ऐसा? चलिए, तो आज हम इत्र की बात करेंगे। इत्र बहुत सारी तरह के होते हैं। मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा चेंज हुई है इत्र से, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो नॉलेज है ये आपको भी बताया जाए। आई एम गुड हैतल जी। अब आप में से कितने लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं? मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा बातचीत कर रही हूँ, क्या है ना, गर्मी बहुत है, बहुत से लोग चाय लेके बैठेंगे, बहुत से लोग उठे होंगे, तो हम उन्हें एक दो मिनट दे देते हैं जब तक अपन बातचीत कर लेते हैं। तो मैं क्या पूछ रही थी कि क्या पूछा था मैंने, कोई बताएगा चैट बॉक्स में? तो इत्र रेमेडीज की हम बात करने वाले हैं आज। इत्र, किसी को पता है इत्र की प्योरिटी आप कैसे जानेंगे? इत्र तो सिंपल हम बहुत अच्छे से समझेंगे। न्यूमरोलॉजी, हाँ मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करती। थैंक यू सो मच मुक्ता जी। एस्ट्रोलॉजी अगर आपको पता हो, थोड़ी सी भी, जस्ट एक डिस्कशन के लिए बता रही हूँ, तो लाल किताब में आपकी बहुत सारी रेमेडीज इत्र के ऊपर होती हैं। ये किसी ने सुना है तो मुझे बताइए, थम्स अप करके या हैंड रेस करके बताइए कि आपने सुना है कि इत्र की रेमेडीज होती है एस्ट्रोलॉजी में। यस। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो आप में से कितने लोगों ने सुना है कि एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज में इत्र होता है? एक बहुत पावरफुल रेमेडी बताती हूँ आपको। अगर रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, रिलेशनशिप इश्यूज अगर आ रहे हैं, तो जो गुलाब का इत्र है, जो भी आपका फोटो एल्बम है जिसमें दोनों स्पाउस का पिक्चर है, ये स्पाउस के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। तो जिसमें भी स्पाउस का पिक्चर है वहां आप उस पिक्चर पे थोड़ा सा इत्र लगाइए गुलाब का, और आप वहां बॉटल रख कर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे विद इन 2 to 3 मंथ्स, आपको वापस पलट कर देखने की जरूरत नहीं है। विद इन 2 to 3 months यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। अच्छा, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द रेमेडीज क्लास, इस जस्ट आपको थोड़ा सा इत्र की तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब बातें मैं बता रही हूँ। हमारा टॉपिक टोटली डिफरेंट है, जो एकदम ही नया है। ठीक है, एंड यू विल एंजॉय अलॉट। राज जी, मैं थोड़ी सी देर बाद, थोड़ी देर मैं बात कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मौका देती हूँ बात करने का। ठीक है। तो इत्र क्या होता है? इत्र हमारे फ्लावर्स, ट्रीज है, उनके जो अलग अलग पार्ट्स है, उनका जो एसेंस है, जो बॉटनिकल सत जिसे कहते हैं, वो होता है। तो दे आर वेरी प्योर फॉर्म। अब हम लोग, बहुत से लोग हम लगाते हैं परफ्यूम। तो अगर आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा कि हमारा जो परफ्यूम है हमारे नेचर को बहुत डिस्टर्ब करता है। उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो हमारी ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है, और अल्टीमेटली हमें भी डिस्टरबेंस होता है। और वही चीज इत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। इत्र इज वेरी वेरी नेचुरल वे। अब थोड़ा सा कान खोल के सुन लीजिए। इत्र की हम बात तो करेंगे। फ्यूचर में अगर आपको इत्र खरीदना है तो आप कैसे जानेंगे इत्र की प्योरिटी? इत्र की रेंज में आपको बता दूं, 150 200 से लेकर 1000 1500 2000
सब में आता है, बट जो हमारे ये जो रेमेडियल इत्र रहेंगे ना, ये आपको विद इन 500 मिल जाएंगे। इसमें जो पर्सनली मेरे फेवरेट है वो है गुलाब, कस्तूरी और ऊद। तीनों की खुशबू बहुत अच्छी है। खुशबू सभी की अच्छी, बट पर्सनली मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनसे मिले हैं और मेरे क्लाइंट्स के भी बहुत अच्छी फीडबैक इनसे है। तो आते हैं, इत्र आपका प्योर है आपको कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे पहली चीज, जब आप इत्र लगाते हैं तो इमीडिएट जो आप उसकी खुशबू लेते हैं, गंध लेते हैं, वही आपकी सेम नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद उसका जो बेस है, उसका टोन है, चेंज हो जाता है। तो वो प्योर इत्र है। यानी आप जब भी इत्र ले रहे हो, आप लगाओ, स्मेल करो, पर उसकी जो ओरिजिनल खुशबू है वो 5 मिनट बाद आपको मालूम पड़ेगी। अगर खुशबू चेंज हो रही है तो वो जो इत्र है वो प्योर है। इज इट क्लियर एवरीवन? दूसरी चीज, बहुत से लोग क्या करते, इत्र के नाम पर सिंथेटिक भेज देते, उसमें एसेंस वगैरह मिला लिया, थोड़ा सा अल्कोहल मिला लिया और उसको इत्र बना दिया। वो तो हार्डली 25-30 रुपए का, बट उसको भी वो अनाप शनाप पैसों में बेचते। तो जब हमको जांचना है, तो जब भी आप इत्र लेंगे, इत्र लगाएंगे, तो वो थोड़ा सा चिकना होता है। हमारा कोई तेल रहता है ना, तेल में कैसी चिकनाहट रहती है, और वही जब पानी जैसा रहता है और आप देखो परफ्यूम लगाते हैं, तो परफ्यूम में आपको चिकनाहट मिलती है? परफ्यूम तो बिल्कुल वाटरी रहता है। तो जो हमारा इत्र रहता है उसमें हल्की सी थिकनेस रहती, कंसिस्टेंसी कम ज्यादा हो सकती है। ऐसे नहीं कह रही बहुत ही गाढ़ा तेल हो, हल्की सी चिकनाहट रहेगी। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपका जो इत्र अगर प्योर है, तो जब आप उसे स्किन पे लगाते हैं ना, तो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, वो इवेपोरेट नहीं होता है। आपने परफ्यूम देखा होगा, आप कहीं भी कपड़ों पे लगाए, थोड़ी देर में वो पूरा ड्राई होकर उड़ जाता है। आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, वो इवेपोरेट हो जाता है। बट हमारा जो इत्र है वो एब्जॉर्ब होकर हमारी सारी नर्व्स के थ्रू हमारे माइंड तक काम करता है ना? जिसके लिए हम आगे और बहुत सी बातें करेंगे। तो इत्र, एक पंथ दो काज। आपने देखा होगा जब आसपास कोई बहुत अच्छी खुशबू लगा के आता है, तो आप भी तरोताजा हो जाते हो, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। चलिए, सबको यहाँ तक क्लियर है? तो इत्र, ये बॉटल्स है मेरे पास, ठीक है? स्पॉटलाइट करती हूँ। आपको कोई भी आसपास जो परफ्यूम की शॉप्स है वहां इजीली मिल जाएगी। मैं अपनी फर्दर क्लासेस में आपको वेंडर की लिस्ट भी दूंगी। लॉट ऑफ वेराइटीज आर देयर। ये देखिए, थोड़ी सी डिजाइनर टाइप है। अगर आपको एकदम प्लेन चाहिए तो एकदम प्लेन ले सकते हैं, थोड़ी डिफरेंट लेना है ले सकते हैं। तो देर आर वेराइटी ऑफ बॉटल्स और वेराइटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस आती है। बहुत अनगिनत फ्रेग्रेंसेस है, जिसमें से हम जो हमारे स्पिरिचुअल काम में आएगी, जो हमारी लाइफ में यूजफुल है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं हूं अंशुम जैन, मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच, स्वर विज्ञान, बेस्ट फ्लावर की एक्सपर्ट टीचर, नक्षत्रा सोप की एक्सपर्ट टीचर, इत्र रेमेडीज की क्लास फर्स्ट टाइम लाए हैं। और आई गेस किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये क्लास फर्स्ट टाइम होने वाली है। दिस इज वेरी वेरी एंशियंट नॉलेज एंड प्योर नॉलेज, एट द सेम टाइम रिजल्ट गिविंग नॉलेज। ये क्लास क्यों करना? सबसे पहली बात, ऑलरेडी आप परफ्यूम लगा ही रहे, आप इत्र लगा ही रहे हैं, तो साथ में आप उसके लाइफ में दूसरे इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप हुआ, मनी के लिए हुए, आपका ऑरा हुआ, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो हम साथ साथ हमारी एबिलिटीज पर भी काम करते जाएंगे इत्र के साथ। सेकंड चीज, आप इस प्रोफेशन में हैं, तो अगर आप आपके क्लाइंट्स को देना चाहते हैं, तो इसका सेल भी बहुत अच्छा होता है। आपको कॉस्टिंग 250, 300, 500 आएगी, बट आप आराम से इसको बहुत अच्छे रेट्स में रीसेल कर सकते हैं, आपके क्लाइंटेज के हिसाब से, क्योंकि इसमें 100% रिजल्ट है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो हम शुरू करते हैं। आपके सामने एक स्लाइड दिखाती हूँ मैं, तो आप अच्छे से और समझ पाएंगे। चित्र क्या है? कैन एनीवन टेल मी? हेतल जी, आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? थम्स अप करके बता दीजिए। कैन यू सी द स्लाइड?
आई कैन नॉट सी यू, आपका थम्स अप थोड़ा ऊपर करके बताइए। यस, आप पे ठीक है। चलिए, तो इत्र क्या होता है? इत्र क्या होता है? दे आर वेरी प्योर, और फ्लावर्स का एसेंस होता है। फ्लावर का उसमें अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, या तो उनकी बाग हो सकती है या उनके फूल हो सकते हैं। किसी किसी इत्र में र, आपके जो रूट्स होते हैं वो भी हो सकता है। किसी में एनिमल्स का भी कोई पार्ट हो सकता है, उनको मार कर नहीं, जीते जी ही, जा बिना उनको हार्म किए। जैसे जो कस्तूरी होता है, कस्तूरी जो आपका हिरन होता है ना, उसका इत्र होता है, ठीक है। बट उसमें हार्म कुछ भी नहीं किया जाता है। बहुत सारी स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में इत्र यूज होता है। आप सभी ने देखा होगा, जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, बहुत सी पूजा में इत्र का उपयोग जरूर से होता है। आपकी जो भी पूजन सामग्री आती है, उसमें इत्र की छोटी सी बॉटल होती है। आई होप आप सभी ने देखा होगा। तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि इत्र का स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं लक्ष्मी के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत सी पूजाएं विदाउट इत्र इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो जो भी प्लांट्स है, उनकी सोल कहलाता है इत्र। और जो सिंथेटिक परफ्यूम्स होते हैं हम जो लगाते हैं आजकल, जो हमारा नेचर तो खराब कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम ज्यादा लॉन्ग स्टे भी नहीं होते, और कहीं ना कहीं हमें भी हार्म करते हैं। और वही जो हमारे इत्र है, हमारे लिए स्पिरिचुअल तो काम करते ही है, हमारे मेंटल लेवल पे भी काम करते हैं। वो भी हम देखेंगे किस तरह। क्या होता है इत्र की एनर्जी से, किस तरह काम कर सकते हैं? जब हमारी नासिकाओं के थ्रू ये जाती है, तो जो पूरा हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन सिस्टम पे, हमारे सब कॉन्शियस माइंड पे काम करती है। अलग अलग जो इत्र है, उनकी अलग अलग अरोमा। अरोमा साइंस के बारे में आप जानते होंगे, अरोमा ऑयल्स देखा होगा, तो अरोमा ऑयल्स का और ज्यादा हैवी वर्जन हो जाता है हमारा इत्र। एक तरह से कह सकते हैं वाइब्रेशनल मेडिसिन है। तो जब हम कोई इत्र लगाते हैं, तो जो हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी है, हमारी बॉडी की वाइब्रेशन है, वो भी शिफ्ट हो जाती है। डिपेंड्स हमने कौन सा इत्र लगाया है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिजायर्ड आउटकम ले सकते हैं। अगर हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत से लोगों को मीटिंग में जाते हैं या कहीं कुछ होस्टिंग करना है, वो बोल नहीं पाते हैं, पब्लिक शाइनेस रहती, तो वो सारी चीजों में इत्र अगर आप प्रॉपर इत्र लगाते हैं, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। हम सभी चाहते हैं हमारी ऑरा स्ट्रेंथनिंग करना। कहीं ना कहीं आप अगर आज इस क्लास में आए, तो ऑकल्ट फील्ड से कुछ ना कुछ आप जुड़े होंगे, किसी न किसी ऑकल्ट मोडेलिटी में होंगे, हीलिंग करते होंगे। तो आप चाहते होंगे कि आपकी भी ऑरा आप स्ट्रेंथन करें, आपके साइकिक पावर्स भी आप बढ़ाए, ताकि आप जब दूसरों की हीलिंग करते हैं, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ना बैकफायर करे। तो उन सब चीजों के लिए भी इत्र को हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब अगर इत्र का नॉर्मल में आपको अगर मैं बताऊं, तो एस्ट्रोलॉजी में हमारे जो 9 प्लैनेट्स है, उन सब में कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर इत्र को स्पेसिफाई किया गया है, और उनके पर्टिकुलर फायदे हैं। अब ये किस तरह होता है? अगर आपका आपके चार्ट में आपका कोई भी प्लैनेट वीक है, तो आप उसको बल देने के लिए इस इत्र का यूज कर सकते हैं। या आप पर्टिकुलर इश्यू फेस करें जो हम डिस्कस करेंगे, तो आप उस तरह इत्र का यूज कर सकते हैं। इसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी जो नंबर मिसिंग है, आप उस इत्र को पानी में डालकर आप नहा सकते हैं। हालांकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर क्लास, बट इंपॉर्टेंस ऑफ इत्र आई एम टेलिंग यू। तो अगर आपका जो वीनस प्लेनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक में लग्जरी चाहिए, लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ब्यूटी, वेल्थ, तो उसके लिए आप व्हाइट रोज, मोगरा, सैंडलवुड, ये सारे इत्र यूज कर सकते हैं। सारे इत्र आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इस जस्ट आप चेक कर लेना उनकी प्योरिटी। हमने प्योरिटी चेक करने की सारे पॉइंट्स आज देख लिए हैं। जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जुपिटर को आपको पावरफुल बनाना है, तो सेफ्रॉन, केसर का इत्र, टर्मरिक, चंपा, ये आपको देगा विजडम, फॉर्च्यून और स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड जॉब में है, तो डेली आप केसर का इत्र लगाओ, ठीक है। पर अब जब हम केसर का इत्र लगा ही रहे हैं, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम केसर के इत्र को और पावरफुल कैसे बना सकते हैं, उसको वेल्थ अट्रैक्शन का पावर भी कैसे दे सकते हैं, वो आज हम दो देखेंगे, जिसमें हम वेल्थ के लिए देखेंगे और अपने मैग्नेटिक ऑरा के लिए देखेंगे कि हम कैसे उन इत्र को
प्रॉपर वे में चैनलाइज करके एनर्जाइज करके यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका बुध मर्क्यूरी एफ्लिक्टेड है, उसको पावरफुल बनाना है, तो कैम्फर जो हमारा कपूर होता है उसका आपको इत्र भी मिल जाएगा, बेसिल मिंट। बिजनेस सक्सेस के लिए बिजनेस प्रोमाइसेस है, आप वहां पर भी थोड़ी सी ड्रॉप लगा सकते हो। जब हम उसको एनर्जाइज करना देखेंगे तो उसको आपके इंटेलेक्चुअल के लिए, आपकी स्पीच के लिए। इसी तरह जो मार्स है उसके लिए रेड रोज, सिनेमम, मस्क। अब ये जो हमारे इत्र है ना, पंच तत्व की जब भी हम बात करते हैं, हमारा एस्ट्रोलॉजी है, हमारा वास्तु है, हर जगह पंच तत्व, आग, हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी। तो इसी तरह जो इत्र है, इत्र भी हमारे पंच तत्वों के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, है ना, इसमें मार्स, मार्स कैसी है, फायरी एनर्जी है, फायर एलिमेंट है। तो आप जो ये इत्र देखोगे ना, ये इत्र भी फायर एलिमेंट वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो भी फायर एलिमेंट वाले इत्र है, ये रात में नहीं लगाना है, क्योंकि नींद में प्रॉब्लम आ सकता है। नॉट श्योरिटी से, बट ऑलरेडी आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो और विचार बहुत ज्यादा आते हैं, तो थोड़े से जो फायरी इत्र है आपको रात में अवॉइड करना है। जैसे रेड रोज हुआ, सिनेमम हुआ, मस्क हुआ, ये आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देते हैं, वाइटलिटी देते हैं, करेज देते हैं। तो अगर इसमें से आपको ऐसा लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम है जो मेरी लाइफ का इश्यू है, तो आप ये इत्र लगाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब इस इत्र को हम प्रॉपर वे में लगाएंगे तो वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसी तरह मून के लिए जैस्मिन, नाइट क्वीन, जिसे रात रानी भी कहते हैं, जो लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल बैलेंस के लिए, मन की शांति के लिए और इंट्यूशन बढ़ाना है, तो ये सारे इत्र यूज किए जा सकते हैं। उसी तरह सन के लिए खस, खस कहते हैं वेटिवर, वेटिवर का हमारा अरोमा ऑयल भी आता है, ठीक है। और इसी तरह खस जो हमारे कूलर्स में लगती है ना, उसे कहते हैं देसी जो खस होता है। सेफ्रॉन और ऊद, ऊद बहुत ही पावरफुल और बहुत फेमस परफ्यूम है, ठीक है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है कि आप लगाएंगे तो आसपास वाले 10 लोग आपसे पूछेंगे ही, गारंटी है। तो लीडरशिप क्वालिटीज, हेल्थ, अथॉरिटी आपको देता है ये सारे इत्र। इसी तरह जब हम सैटिन की बात करेंगे तो क्लॉ, क्लॉ कहते हैं, जो क्लॉ का इत्र है वो कहीं ना कहीं आप में डिसिप्लिन की क्वालिटीज लाता है। तो जिन लोगों को प्रोक्रास्टिनेशन का बहुत प्रॉब्लम है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, हमें कार्मिक प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, उनके लिए क्लॉ का इत्र अच्छा है। देखिए, इत्र और अरोमा ऑयल्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो जनरली ये जो इत्र है, खुशबुओं का, फूलों की खुशबू को ही कहते हैं, बट ये जो क्लो वगैरह है ये भी आपकी इत्र की कैटेगरी में आ जाते हैं। यूकेलिप्टस, कस्तूरी, कस्तूरी मैंने बताया वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट है। ये आपको डिसिप्लिन, ग्राउंडिंग और कर्मा क्लियरेंस, जो मैंने कहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ कार्मिक इश्यूज है, आपके काम नहीं बन रहे, बनते बनते खराब हो जाते हैं, तो आपको ये सारे इत्र काम आएंगे। अब इत्र का एडवांटेज क्या है, हम तो अपना परफ्यूम लगा रहे हैं ना, आराम से सब काम हो रहा है, फिर इत्र क्यों? सबसे पहली बात, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने इत्र लगा लिया, इत्र अपना काम कर रहा है और आप आपका काम कीजिए। आपको कोई चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके सब कॉन्शियस माइंड पे वो डायरेक्टली काम करते जाता है। कोई मुझे बता सकता है इशारे से कि इत्र कहाँ लगाते हैं, जनरली कहाँ लगाते हैं इत्र? परफ्यूम तो हमने कपड़ों पे फुस 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 कर दिया, इत्र कहाँ लगाते हैं? कुछ लोग बता रहे हैं नर्व्स पर, है ना, कान के पीछे नर्व्स। ये क्यों? क्योंकि ये नर्व्स ईयर लोब, ठीक है, पीछे, तो ये नर्व्स डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ती है। तो इसलिए रिस्ट, तो ये सारी चीजें जो है हमारी नर्व्स है जिसे कहते हैं। तो नर्व से क्या होता है, डायरेक्ट इनकी अरोमा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती है और इनका इम्पैक्ट होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये सिर्फ खुशबू के लिए नहीं, हमारे ब्रेन को भी इम्पैक्ट करती है ये खुशबुएं, अपनी पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो हमने सिर्फ इत्र लगा लिया, तो आज से दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि सिर्फ खुशबू के लिए इत्र नहीं होता है, इत्र के और भी बहुत सारे फायदे हैं जहां हमारा लॉजिक पहुंच भी नहीं सकता। लो मेंटेनेंस से इफेक्टिव है, आप छोटी सी बॉटल कैरी करके ले जा सकते हैं आराम से। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है, 250, 500, 1000 है, बट हमारी ऑलमोस्ट 500 to 600 की रेंज में आ जाती सी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो जो 1000, 1500 रुपए में देते हैं। सिंपल सी बात है
ये सारी जो आपकी लग्जरी की चीजें होती हैं ना, ये चेहरा देख के तिलक निकालने जैसी होती है। आप जैसा जैसा ब्रांड का नाम जुड़ जाएगा, जैसे जैसे आप उसको बहुत ज्यादा अच्छी बॉटल में लोगे, जितनी ज्यादा पैकेजिंग हो जाएगी उतनी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। जितनी महंगी दुकान उतनी प्राइसिंग बढ़ती जाएगी। और वही जब आप लोकल मार्केट से लेंगे तो भी आपको देसी मिल सकता है, और आपको बहुत रीजनेबल रेट पे मिल सकता है। द ओनली थिंग इज आपको प्योरिटी की पहचान करना आना चाहिए, जो मैंने आपको बता दी है। 100% नेचुरल होता है, जैसे हमने बात करे हैं, हमारे पेड़ और फूल पौधों से बना हुआ है, तो कहीं पर भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट इसका कुछ भी नहीं होता है। हमने बात कर ली, ड्यूअल पर्पस होता है, हमारी एक पर्सनल सिग्नेचर भी बन जाती है, एक हमारी पर्सनल खुशबू की। आपको पता होगा ना कि लिफ्ट से कोई गया है, या आपके हस्बैंड की भी एक कोई पर्सनल खुशबू, तो जैसे ही वो घर से जाते हैं या लिफ्ट में भी अगर कोई आए हैं, तो आप खुशबू से पहचान सकते हो कि अरे ये फलाना फलाना पर्सन अभी गया है। तो इसी तरह आपकी भी एक पर्सनल सिग्नेचर परफ्यूम बन जाता है जब आप उसे यूज करना शुरू करते हैं, और आपको रिजल्ट्स मिलते जाते हैं। एप्लीकेशन, हमारे जो भी पल्स पॉइंट होते हैं, जहां हमारी नर्व्स देखते हैं, वहां इनका एप्लीकेशन होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे ब्रेन पर। तो आप रिस्ट पे लगाओ, कान के पीछे लगाओ, नाभि के आसपास लगाना इज ऑल्सो वेरी गुड। और ये रेमेडी भी है। आई डू इट डेली विथ गुलाब का इत्र। कोई भी इत्र, जो भी आप रेमेडियल इत्र आगे देखेंगे, वो इत्र आप आपकी नाभि के पास लगाओगे, और बहुत थोड़ा सा लगता है, उतने में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो डायरेक्टली आपका जो पर्पस है उस पर ही काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां हम लगा सकते हैं। अब नेवल की हमने बात कर ली, जो योगिक प्रैक्टिसेस होते हैं, आपके जो चक्रा बैलेंस की जो रहती है, उसमें जनरली जो इत्र होते हैं वो आपके नेवल पे लगाया जाते हैं, ताकि आपके पूरे एंटायर सिस्टम पे काम करे। कोई मुझे बता सकता है नाभि पे लगाने का क्या रीजन होगा? एनीवन? रेज योर हैंड, एक आधा ट्रायल तो करो, देखते हैं कितने विद्वान लोग हैं, या कहाँ तक आप सोच सकते हैं। एक ट्राई, गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हेतल जी बताइए। 72,000 नाड़ी वहां से जुड़ी हुई होती वेरी है, तो उसका वेरी डायरेक्ट कनेक्शन वही होता है। परफेक्ट परफेक्ट। मैं यही आंसर चाहती थी। प्रदीप जी आप भी यही बता रहे थे? तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आज की हमारी क्लास में। आ गए मुझे प्रदीप जी, काला जी, कला जी। तो हमारी जो नाभि है वहां से 72,000 नाड़ियां हमारी जुड़ी हुई, इसमें से काफी मेरे स्वर विज्ञान के स्टूडेंट भी हैं, वो तो बहुत डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि हमारी सारी जो नाड़ियां हैं हमारी नाभि से जुड़ी है। तो जब हम नाभि में इत्र लगाते हैं, नाभि के आसपास लगाते हैं, तो हमारे शरीर के रोम रोम में वो इत्र की फ्रेग्रेंस और उसकी पॉजिटिविटी फैल जाती है। इज इट क्लियर एवरीवन? हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है कभी भी इत्र नाभि के आसपास लगाना। ठीक है, बट मेक श्योर, आपका डिपेंड करता है, जो बहुत पावरफुल वाले इत्र है वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, जैसे सिनेमम वगैरह। रोज है आपका, कस्तूरी है, कस्तूरी भी बहुत अच्छा है नेवल के आसपास लगाने के लिए। आपको ऑरा सील करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको बहुत नेगेटिविटी मिलेगी। एक सेकेंड, हैंड डाउन कर लीजिए हेतल जी। अच्छा आपने कर लिया, ओके। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी है, यहाँ जाती हूँ जब भी मैं बीमार हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, या मुझे बहुत गंदी फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग आती है, या आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हो, तो आप सिंपली थोड़ा सा इत्र लेकर हाथ में मस लोगे और इस तरह पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे कर लोगे। इसे कहते हैं ऑरा सीलिंग। क्या कहते हैं? ऑरा सीलिंग। उसके लिए अपना इंडिविजुअल, अपना दूसरा इत्र होता है। इसी तरह जो इत्र होते हैं, हमारी कैंडल रिचुअल, बहुत से लोग कैंडल मैजिक में भी बिलीव बिलीव करते हैं, और कैंडल की भी बहुत अमेजिंग अमेजिंग रिचुअल्स होती हैं। बहुत से लोग वाटर रेमेडीज में यूज करते हैं। केवड़ा, केवड़ा भी पानी में डाल के नहाना चाहिए, इससे भी आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है ना, केवड़े का इत्र। तो वाटर रेमेडीज, कैंडल रेमेडीज,
सभी में इत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह यूज किया जा सकता है। एप्लीकेशन के हमने बहुत सारे तरीके देख लिए, जिसमें से आई डोंट थिंक कोई भी मुश्किल होगा। और इत्र की जो खुशबू होती दैट आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, कि ऐसा नहीं आपने अभी लगा दिया छोड़ दिया, आपको शाम रात तक भी बहुत भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी। आपके आसपास वाले भी वो चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है। अब आप सब लोग तैयार हैं एक हमारी इत्र रेमेडी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के देखने के लिए? मुझे बताइए, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी देखेंगे और एक मैग्नेटिक ऑरा देखेंगे। ये दो रेमेडीज आर गुड इनफ ना? मैंने सोचा कि जिसमें सबका काम हो जाए वैसी कुछ रेमेडीज लेकर आए अपन। सिंपल एक तरीका होता है। इत्र तो वही है जो हम बाजार से लाए हैं। आप मार्केट से आपका इत्र ला लेंगे, बट पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर रिचुअल, कुछ चीजें होती है जिससे हम उसे एनर्जाइज करते हैं, और साथ ही साथ उससे एनर्जाइज जो चीजें होती है वो भी हमें इक्वली हेल्पफुल रहती है। तो अब जो आपका ये इत्र एनर्जाइज हो जाता है, आप इसे कभी भी यूज कर सकते हो। आपके क्लाइंट्स को दे सकते हो आप एक्स्ट्रा चार्जेस लगाकर, है ना? तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा यूजफुल, यानी वो इत्र का तो काम कर ही रहा है, एट द सेम टाइम रेमेडी का भी काम कर रहा है। इसमें काफी चीजें जरूरी भी है और काफी चीजें ऑप्शनल भी है, जो मैं आपको बता दूंगी। जो हमारा वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का है इत्र, उसे कहते हैं हम केसर इत्र फॉर रॉयल वेल्थ एंड अट्रैक्शन। बिलीव मी, वर्क्स अमेजिंगली। केसर, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने देखा था जुपिटर प्लेनेट के लिए। जुपिटर इज फॉर ग्रोथ, है ना? जुपिटर किसके लिए? ग्रोथ के लिए। तो पैसों में, वेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में, इन सब चीजों में ग्रोथ ग्रोथ चाहिए तो हम कौन सा लेंगे? केसर इत्र। तो ये हमें क्या देगा? अबंडेंस देगा, रॉयल्टी देगा, और एट द सेम टाइम हमारा जो सोलर प्लेक्सिस और क्राउन चक्रा है वो बैलेंस करने में भी हमें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, इसकी अपनी अलग देख। सारी पूजा में भगवान को भी केसर का टीका लगता है, हम लोग भी केसर का टीका लगाते हैं, तो इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है केसर के इत्र का। तो केसर का इत्र जो हम प्रॉपर वे में बनाएंगे, ये आपको लग्जरी अट्रैक्ट करने में तो हेल्प करेगा ही, वेल्थ अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, आपको मान सम्मान दिलाएगा सोसाइटी में, आपको नाम दिलाएगा, और एट द सेम टाइम आपका जो सोशल कनेक्शन है वो भी आपके पावरफुल बनाएगा केसर इत्र। ये सब हमने बात कर ली, तो अब इसके लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत है? प्योर केसर का इत्र नॉन अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए, अल्कोहलिक यानी सिंथेटिक वाला नहीं होना चाहिए। मेक श्योर, क्योंकि आपकी रेमेडी का कोई सेंस नहीं है अगर वो प्योर नहीं है तो। और बहुत आराम से आपको प्योर इत्र मिल जाएंगे। दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेंडर्स, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट जॉब। ठीक है। उसके बाद आपको गोल्डन या येलो कपड़ा, छोटा सा कपड़ा भी चढ़ लेगा, 8 बाय 8 इंच जितना भी। गोल्ड कॉइन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेटल का, लक्ष्मी जी का कोई भी कॉइन चलेगा। ग्रीन एडवेंचराइन और सिट्रीन के क्रिस्टल अगर है तो ठीक, नहीं तो ऑप्शनल है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, आप क्लस्टर रख सकते हो, आपके ब्रेसलेट्स रख सकते हो, आपके एंकलेट रख सकते हो। इन ऑल हमें ये वाले जो क्रिस्टल्स है ये चाहिए, क्योंकि ये क्रिस्टल जब चार्ज हो जाएंगे तो ये भी और पावरफुल हो जाएंगे आपकी इस रिचुअल के साथ। और आपको क्या चाहिए? एक स्मॉल येलो कैंडल चाहिए। इजीली जो आपकी जो बर्थडे की जो कैंडल्स आती है ना, दैट विल ऑल्सो डू, इतनी छोटी सी भी है तो चलेगी। आपके हाथ का लिखा एक प्रॉस्पेरिटी पिटिशन। पिटिशन क्या होता है? हम कोई मनोकामना मांगते हैं ना, उसे कहते हैं पिटिशन, कि भगवान मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, ये हो जाए। हम आगे एक पिटिशन का एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो वो आपको चाहिएगी, किसी भी तरह का पेपर हो सकता है, लाइन वाला, प्लेन, कलर, एनी पेन, एनीथिंग इज ओके। लक्ष्मी मंत्रा या रॉयल अट्रैक्शन चैन जो अभी आगे आएगा। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ क्वेश्चन इसमें? एनीवन? नहीं, आगे बढ़े। देखो, एक तो कैमरेज ऑन नहीं है तो मुझे समझ में वैसे ही नहीं आ रहा है। थोड़े से कैमरेज तो भी ऑन कर लो तो मैं एक्सप्रेशंस देख के बता दूं। ठीक है।
अब क्या करना, इतनी सब तैयारी आपने कर ली। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप जब भी ऐसी कोई रिचुअल करते हैं या भगवान का भी ध्यान करते हैं, भगवान के लिए भी कुछ भी करते हैं, कभी भी उसे जमीन पर मत कीजिए। पाटा या कोई भी चीज ऐसे यूज कीजिए जो आपकी नेवल से ऊपर आ रही है, क्योंकि इसके भी अपने स्पिरिचुअल रीजंस है। देखिए, पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, जो लग रहा है आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या आप आपके नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप से कहाँ कहाँ से लोग आए हैं नहीं पता। तो हमें नहीं पता कि पीडीएफ कहाँ शेयर किया जाए, तो पीडीएफ मास्टर क्लासेस के शेयर नहीं होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते जाइए। इसीलिए मैं बहुत आराम से चल रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्लींजिंग। मैंने ये तो आपको बता दिया, कभी भी नेवल से ऊपर रखिए, कुछ पाटा बिछा दीजिए, या वॉट एवर आपको जैसा लग रहा है, एक बड़ी थाली रख दीजिए, और फिर उसके बाद कीजिए। उस स्पेस को थोड़ा सा क्लींस कर लीजिए। हमारे पास डायरेक्शन, टाइम, सब चीजें हैं जो आपको आगे बताती हूँ आगे वाली स्लाइड्स में। जो भी स्पेस है उसको क्लीन करेंगे। थोड़ा सा आप कपूर का धुआं या सैंडलवुड की आपकी अगरबत्ती लगा लीजिए, लुबान है तो लुबान लगाकर वो स्पेस आपको क्लीन करना है, जो भी नेगेटिविटी है रिमूव करना है। येलो या गोल्डन कलर के केसर, जुपिटर, ऑल दिस स्टैंड्स फॉर येलो कलर। ठीक है, तो आप येलो कलर के या गोल्डन कलर के कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे, टू अलाइन विथ वेल्थ की फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हम ओवरऑल हर चीज, समय, खुशबू, हमारी तिथियां, इत्र, एवरीथिंग वी आर अलाइनिंग विथ फ्रीक्वेंसी, जो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप लेंगे उसमें से जो केसर इत्र है, आपके जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है जो आपके नेवल के ऊपर है, वहां आप थोड़ा सा लगाएंगे। ये आपका पहला स्टेप बाय स्टेप में बता रही हूँ। उसके बाद आपके क्राउन चक्रा पे लगाएंगे, आपकी रिस्ट पे लगाएंगे और नेक पे लगाएंगे हल्का सा। और जनरली ये जो इत्र है ना, ये रोलर फॉर्म में आते हैं, देख सकते हैं आप ऐसे, ये रोलर आते हैं। तो आपको नहीं भी लगा तो बस एक हल्का सा थिक करे तो दैट इज मोर देन इनफ। और जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अफर्म भी करते जाइए। अफर्मेशन क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। आप आपकी मदर टंग में, मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती, तेलुगु, किसी में भी बोल सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। जैसे मैं चाह रही हूँ अबंडेंस, मैं चाहती हूँ मेरा खुद का घर हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, या मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए, मेरे पास प्रॉस्पेरिटी का बहाव हो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से आप अफर्मेशन बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपने जो भी फाउंडेशन, जो भी टेबल वगैरह बिछाया, और इट्स नॉट नेसेसरी जमीन पे बैठ के करें, आपको अगर टेबल पे भी करना है तो कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका जो भगवान का जो जगह है मंदिर प्रेमाइसेस में या मंदिर के आसपास ही करो। आप आपकी सुविधा से आप ये कहीं भी कर सकते हो। जहां आपको लग रहा है घर का एक कोना कि ये मेरे लिए अच्छा है, वहां टेबल पर भी आप कर सकते हो। वहां पर आप गोल्डन कपड़ा बिछाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर कॉइन रखेंगे, जो हमने बात करी थी, या तो गोल्ड कॉइन है तो वो, नहीं तो लक्ष्मी जी का जो, अगर आपके पास स्टील या वॉट एवर कॉइन जो है जनरली दिवाली की पूजा में यूज करते हैं, वो रखेंगे। आपके क्रिस्टल्स रखेंगे जो हमने बात करी है। और आपकी जो भी पिटिशन आपने जो पेपर पे लिखा है कि आई अट्रैक्ट अबंडेंस, मुझे ये चाहिए, या मनी का, हमेशा पॉजिटिव वे में लिखना है, उसमें नेगेटिव वे में आपको कभी नहीं लिखना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, और सेम वे अफर्मेशंस भी आपको पॉजिटिव वे में बोलना है। अनॉइंट करना क्या होता है कि जो आपका जो केसर का इत्र है, वो आप थोड़ा सा लेकर, ये जैसे कैंडल है, मैंने इत्र थोड़ा सा लिया और मेरी कैंडल के आसपास इसको घुमा दिया, इसको कहते हैं अनॉइंट करना। ठीक है, अनॉइंट करना। तो इस तरह आपकी जो भी येलो कैंडल है, उसको आप केसर के इत्र से अनॉइंट करेंगे। और आपने जो भी पिटिशन लिखी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो पिटिशन लिखी, ठीक है, कैन यू सी, जैसे मेरा यहाँ पीला कपड़ा है, मैंने ये पिटिशन लिखी है, मैंने कैंडल अनॉइंट करी और उसके ऊपर लिख दी। कुछ भी बड़ा खर्चा नहीं है आपको। कैंडल्स भी जो बर्थडे की कैंडल्स आती है उसी के ऑलमोस्ट सारे कलर्स आपको यूज में आना है। ठीक है, इत्र आपको अपने हिसाब से लेना है, कपड़े आपको आराम से आपके घर पर ही मिल जाएंगे। इस तरह आपने पिटिशन के ऊपर अपनी कैंडल रखी। अब जो कैंडल है आपने जलाई और चैंट किया 21 बार, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः।
ये मंत्र चैंट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर आप दूसरे रिलीजन से है और मंत्रा चैंटिंग अलाउ नहीं है आपके पास, तो आप एफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। गोल्डन डोर्स ओपन टू मी, रिचेस, ऑनर एंड डिवाइन वेल्थ फ्लो इजिली इनटू माय लाइफ। ये भी आपको 21 बार चैंट करना है जब तक आपकी कैंडल जल रही है। और उसी समय आपको आपके इंटेंशन पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं चलना दिमाग में कि काम वाली क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं। आपका इंटेंशन रहना, और वो चीज आप विजुलाइज भी करना कि आप पूरे गोल्डन लाइट से सारोबार है, आपके पास बहुत पैसा है, जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपकी इच्छा है, उन सब से आप परिपूर्ण है, और आप उन सब से अपने आप को सराउंडेड लाइफ अपनी देख रहे हो। अपनी वाइब्रेशन आपको हाई करना, अपनी वाइब्रेशन भी आपको वैसे ही ले जाना है जो आपके ऑरा में आ रही है, विद दैट इत्र, विद दैट अफर्मेशन। तो बिलीव में ये सब चीजें जब एक साथ काम करती है तो दे वर्क मैजिकली। और इस समय हमारा इत्र तो वहां रखा ही है हमारे येलो कपड़े पर। अब इस एनर्जी को हम सील कैसे करेंगे? इट विल हार्डली टेक 8 to 10 मिनट्स। आप बहुत शांति और सब्र से करेंगे तो भी 8 से 10 मिनट में आपका आराम से काम हो जाएगा। अब जब ये एनर्जाइजिंग हो गया, सब हो गया, तो केसर का इत्र लेंगे और उसको जो आपका लक्ष्मी जी का कॉइन है उस पे थोड़ा सा लगाएंगे, आपके वॉलेट पे लगाएंगे। और जो भी आपकी वेल्थ के कॉर्नर है, जनरली जो साउथ ईस्ट कहा जाता है वास्तु के हिसाब से, तो जो भी आपकी साउथ ईस्ट की वॉल है उस पे आप आपकी जो तर्जनी इंडेक्स फिंगर है उससे आप एक ड्रॉप लगा देंगे। तो ये एक्टिवेट हो जाता है हमारा वेल्थ मैग्नेट का टेलिस्मान टाइप भी, इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो जो सारी एनर्जीज है जब एक साथ मिलके काम करती है तो इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट। और उसके बाद आपका ये जो इत्र है ये तो एनर्जाइज हो ही गया है, एट द सेम टाइम आपने जो रिचुअल्स हैं वो भी कर लिए हैं, तो मल्टीपल रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। अब और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये जो भी रिचुअल है आप थर्सडे या फ्राइडे को कीजिए, शुक्ल पक्ष की। ठीक है, शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आप सभी को पता ही होगा। जो अमावस के बाद के जो दिन आते हैं उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष, और जो पूर्णिमा के बाद के दिन आते हैं उन्हें कहा जाता है कृष्ण पक्ष। ये आपको आराम से कैलेंडर में मालूम पड़ जाएगा। तो इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए देखिए, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। जब चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा ला सकता है, तो हमारा जो बॉडी है वो तो 70% वाटर है, तो उसको भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो जो हमारा पक्ष और तिथि है अकॉर्डिंगली बनाएंगे तो और ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तो थर्सडे या फ्राइडे को बनाइए और शुक्ल पक्ष के दिन बनाइए। वीकली एक बार बनाइए, 5 से 7 बार। अब इसमें कंफ्यूजन मत रखिए, 5 से 7 बार दैट मीन्स आपको 1.5 महीने, हफ्ते में एक बार बनाना है। और ऐसा 5 बार आप सेम इत्र के साथ कीजिए तो वो और पावरफुल पावरफुल एनर्जाइज होते जाएगा। आपको हर बार नया इत्र नहीं लाना है, आपको सेम इत्र सेम ही हर चीज लेना है, हम उसको बार बार एनर्जाइज करना है। और ये जो आपका केसर का इत्र है आप इसको डेली अप्लाई कर सकते हैं, मनी के लिए, अबंडेंस के लिए, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के लिए। एट द सेम टाइम हमने बात करी थी हमारी चक्रा बैलेंसिंग के लिए भी। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको? नया लगा, इंटरेस्टिंग लगा? आगे बढ़े, मुझे थोड़े से रिप्लाईज आएंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, मजा आएगा फिर। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम कौन सा इत्र देखते हैं? हम देखते हैं वेनिला इत्र रेमेडी मैग्नेटिक ऑरा के लिए। वेनिला इत्र, वेनिला का जो एसेंस आता है वो हम केक में भी डालते हैं, हमारी कुकीज में डालते हैं, बिस्किट में देखते हैं डालते हैं। बट आज हम वेनिला इत्र का अलग ही उपयोग देखेंगे। तो वेनिला इत्र से हम मैग्नेटिक ऑरा बना सकते हैं। मैग्नेटिक ऑरा क्या होगा? कि आप 4 लोगों के बीच में जाए, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। ये कब हो सकता है? जब आपको इंटरव्यू देना है, आप हमेशा चाहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। आप क्लासेस लेते हैं, आप कंसल्टेशन देते हैं, आप काउंसलिंग करते हैं, तो अपने आप आपके क्लाइंट आपसे अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो उसके लिए आपको ये इत्र बहुत काम आएगा। ठीक है, और इसकी जो एनर्जीज है प्लस फ्रेग्रेंस है, दोनों ही
बहुत सूदिंग है, ऐसी भीनी भीनी खुशबू आती है। आपने तो देखा ही होगा ना, केक्स में हम वेनिला एसेंस डालते हैं तो भी सिर्फ एक पीछे से हल्का सा टच रहता है, तो सेम बहुत सॉफ्ट इसकी फ्रेग्रेंस रहती है। और आप लोगों को आपकी तरफ खींचा चला लाएगा ये वेनिला इत्र की जो रेमेडी है वो। आपका ऑरा बैलेंस करने के काम में आएगा, आपकी जो इमोशनल एनर्जीज है उसको बैलेंस करने में काम में आएगा, आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करेगा विदाउट मच एफर्ट्स। एवरीवन वांट्स कहीं ना कहीं कि लोग अप्रिशिएट करें, लोग देखें, वर्क प्लेस में आपका काम रिकॉग्नाइज हो, तो इन सब चीजों में भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपकी नेटवर्किंग बढ़ाएगा, आपके लोगों से पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, और आजकल सारा काम नेटवर्किंग का ही है। आप कोई भी काम देख लीजिए, सब में नेटवर्किंग जरूरी है। तो आपको वेनिला इत्र रेमेडी इसमें हेल्प करेगी। इसमें आपको चाहिए वेनिला इत्र, गोल्डन और क्रीम कलर का कपड़ा, एक छोटा सा कांच, आपका जो नॉर्मल शेविंग किट वाला मिरर है, या जो आपके मेकअप किट्स में जो कांच आता है वो भी चलेगा। वाइट कैंडल और पीच कैंडल, वाइट कैंडल बहुत इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा लौंग का पाउडर, लौंग या जायफल का पाउडर, क्योंकि लौंग नेगेटिविटी रिमूव करता है। तो जब हम नेगेटिविटी हमारे पास से रिमूव होगी तो अपने आप पॉजिटिव हम अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए पाइराइट और सनस्टोन, विच इज नॉट कंपलसरी, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगेन आपके हाथ का लिखा एक पिटिशन जिसमें मैग्नेटिज्म और चार्म से रिलेटेड, कि मुझे सुंदर स्किन चाहिए, सुंदर बाल चाहिए, मुझे ऐसा बनना है कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मेरी वाणी में वो मधुरता आए कि लोग मुझे सुनना चाहे, जब मैं क्लास लूं तो सब मंत्र मुग्ध हो जाए। आप आपकी सारी इच्छाएं इस पेपर पर लिख सकते हैं। एक पीला फूल या पत्ती, ये भी ऑप्शनल है। अब इसमें स्टेप्स क्या है, अगेन जो भी आपका अल्टर है वो आपको रेडी करना है। जैसे कि हमने बात करी, कोई भी टेबल हो सकता है, आपको जहां कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। कपड़ा बिछाएंगे, सेंटर में आप मिरर रखेंगे, कैंडल, क्रिस्टल, फ्लावर्स और आपकी जो पिटिशन है आप उन्हें रखेंगे जगह देखकर। आपका जो कैंडल है, आप अपने आप को, जो वेनिला का इत्र है, अगेन आपके रिस्ट, नेक, कान के पीछे, और आपका जो मिरर है उस पे भी लगाएंगे, कैंडल पे लगाएंगे, और थोड़ा सा आपका जो पिटिशन पेपर है उस पर भी लगाएंगे। और ये सब करें तब आप अफर्म कर सकते हैं। अफर्मेशन भले ही आप वहाँ एक पेपर पे लिख सकते हैं कि अगर आपको याद नहीं रहे, आप चाहे तो आपकी मदर टंग में कर सकते हैं। माई ऑरा ग्लोज विथ वार्म ब्यूटी एंड नेचुरल चार्म, आई अट्रैक्ट गुडनेस एंड एडमिरेशन एफर्टलेसली। आपको लग रहा है तो आप गूगल से और अफर्मेशन ढूंढ सकते हैं, या आप आपकी खुद की अफर्मेशन बनाकर भी आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, आपको कैंडल लाइट करना है और चैंट करना है, ओम सौंदर्य तेजसाय नमः। ओम सौंदर्य तेजसाय नमः, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आई बो टू द लाइट ऑफ ब्यूटी एंड प्रेजेंस। अगर मंत्रा चैंटिंग नहीं करना है तो आप अफर्मेशन बोल सकते हैं, वेर एवर आई गो आई शाइन विथ लव, पीस, इरिसिस्टिबल चार्म, पीपल फील ड्रॉन टू माई लाइट। क्योंकि आजकल ये भी मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस किया है मैंने, और मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें कहते हैं कि वी फील अनवांटेड, लोग हमें हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, हमसे दूर भागते हैं। तो ये वाला जो इत्र रेमेडी इट विल हेल्प यू अलॉट। तो ये सारी स्टेप्स हमने वन बाय वन करी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको एलिमेंटल स्पाइस, एलिमेंटल जैसे मैंने बताया था जो फायरी एलिमेंट है ना, तो वैसे ही हमने लौंग या जायफल दोनों में से एक का लिया, और जो भी हमारी कैंडल की लो जिस तरफ जा रही है उधर की तरफ डाला, उसे हल्का सा पिंच करके। तो इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है, और जो हमारा अट्रैक्शन पावर है वो भी बढ़ता है। अब इसी तरह आप जो पायराइट है और सनस्टोन है, जो आपके क्रिस्टल्स हैं, उनको अपने हाथ में पकड़ सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि वो आपका जो पूरा ये जो सेटअप है, जो एनर्जीज जनरेट हो रही है, जो फ्रिक्वेंसीज वाइब्रेशंस बढ़ रही है, वो सारी आपकी क्रिस्टल्स में जा रही है। ठीक है, फिर ये भी एनर्जाइज हो जाएंगे, आप इन्हें भी पहन सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। और क्लोजिंग करते करते आपको करना है, जो भी ये कैंडल है इसको बुझा दीजिए, ब्लो कर दीजिए। अगर आप फूक मार के बुझाते हैं, नहीं तो आप जिस भी तरह बुझा दें,
बुझा दीजिए, और जो भी ये अनॉइंटेड पिटिशन है जो आपने पेपर पे लिखा था, जिसपे इत्र लगाया था, वो अपने पर्स में रखिए, अपने जर्नल में रखिए, अपने तकिए के नीचे रखिए, जहां आपके आसपास वो मौजूद रहे आपको रखना है, जिससे आप देखेंगे कि आपके अट्रैक्शन में बहुत बढ़ोतरी होगी। अब इस रेमेडी को, इस वनीला इतर रेमेडी को आप कब कर सकते हैं? संडे, थर्सडे कर सकते हैं, और ड्यूरिंग सन और वीनस होरा, अगर आपको ये पंचांग देखना आता है तो सन और वीनस होरा में आप कर सकते हो, नहीं तो संडे और थर्सडे आपके लिए अच्छा है। आप किसी भी समय, एनी टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, जब भी आपको लग रहा है 8 से 10 मिनट आप निकाल के कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अब कहाँ कहाँ काम आएगा? अगर आपकी किसी के साथ डेट है, किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई प्रपोजल देखने जा रहे हैं, इंटरव्यूज में जा रहे हैं, कोई स्टेज प्रेजेंस है, आपको सेल्स करना है, आप सेल्समैन हैं, आप क्लासेस ले रहे हैं, यानी जहां पर भी आपको अट्रैक्टिव बनना है वहां हर जगह ये काम आएगा। ठीक है। अब इसको रोज या सैंडलवुड इत्र के साथ भी यूज कर सकते हैं। जब हम दूसरी हमारी क्लासेस में देखेंगे तो वो रेमेडीज भी इसके लिए होती है, और डीपर चार्म ये परफेक्ट कॉम्बो हो जाता है। ठीक है। और यही सेम वे, आप इस जो रिचुअल है इसको भी सेम वे में आप 5 से 7 बार और वीकली वंस कर सकते हैं, इसको और ज्यादा एनर्जाइज करने के लिए। तो ऐसी ही और बहुत सारी 35+ इत्र की जो रेमेडीज है, जिसमें कुछ रिचुअल्स भी है जो आपकी वेल्थ के लिए है, बिजनेस ग्रोथ के लिए, लग्जरी के लिए, मटेरियल मैनिफेस्टेशन के लिए। बहुत से लोगों को बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, या ये चाहिए, तो सबके लिए हमारे पास अलग अलग है 35+ रेमेडीज हैं। अबंडेंस के लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स, और ये सारे इत्र आप बनाकर आराम से सेल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि कोई खरीदे नहीं। उनके साथ तो दो काम हो रहे ना, इत्र का इत्र और रेमेडी की रेमेडी। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स, अगर आप शेयर मार्केट में हैं, आपका मनी मल्टीप्लायर, जो भी आपकी बिल्स एंड ऑल है, अगर आपका बिजनेस है जहां आपकी बिल बुक बन रही है, आप वहां लगा सकते हो। कैश बुक आपकी लॉकर्स के लिए हो गया। और फिर जब हम लव, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप के लिए बात करेंगे, तो अच्छे मैरिज प्रपोजल्स के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इंटीमेसी नहीं है, पहले जैसा स्पार्क नहीं है, उसके लिए है। फैमिली में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, उसके लिए, आपकी सोलमेट ट्विन फ्लेम के रीयूनियन के लिए, आपके मैग्नेटिज्म के लिए, आपका ऑरा बूस्ट करने के लिए, अगर रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, टूट गए हैं, तो उनको वापस हील करने के लिए। एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन और क्लींजिंग का भी काम करेगा। अगर आप हीलिंग में हैं, आपको ऐसा लगता है नेगेटिविटी आप बार बार अट्रैक्ट करते हैं, आपकी साइकिक शील्डिंग करना है, बैनिश करना है आपको, ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव एंटिटीज है, स्पिरिट्स है जो परेशान कर रही है, एविल आय है कि लोगों की बुरी नजर से आप बार बार परेशान होते हैं, लोगों की जलन से, आपके अलग अलग मॉडलिटीज में आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए और स्पिरिचुअल हेल्प के लिए, आपकी ग्राउंडिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए हम अलग अलग तरह की इत्र रेमेडीज देखेंगे। हमारे थ्रोट चक्रा के लिए, हमारे फुल मून, क्राउन चक्रा, थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए, और कुछ मेडिटेशन भी हम देखेंगे। अब इसमें जैसे हमने देखे कुछ सिग्नेचर चीजें हैं, जो रॉयल वेल्थ रिचुअल है, बिजनेस बूस्टर है, अबंडेंस बॉक्स ब्लेसिंग है, सोशल मैग्नेटिज्म स्प्रे है, नेगेटिव एनर्जी का लेमन शील्ड हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो ओवरऑल 35+ रेमेडीज होगी हमारी इस क्लास में। क्लासेस लाइव होगी जूम पर, आपको स्टडी मटेरियल पूरा डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें आपकी जब भी कुछ क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। आपको डिवाइन ग्रेस की एप्लीकेशन पर लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आपको क्लास कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। 7 मई से स्टार्ट होने वाली है ये क्लास, और इसके टाइमिंग्स रहेंगे सेम 5 PM। 4 दिन की क्लास है, एनर्जी एक्सचेंज 2100 है, बट इसकी स्पेशल फीस सिर्फ 999। आप 999 पे कर कर इस क्लास में एनरोल कर सकते हैं। क्लास पेमेंट की डिटेल्स आपके सामने हैं, यूपीआई आईडी, स्कैनर, बैंकिंग डिटेल्स। बट एक बात जरूर से आप ध्यान रखिए, आप पेमेंट करने के बाद जो नीचे रेड कलर का नंबर दिया गया है 8130283244, इस पर स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। एंड बिलीव मी, 999 बहुत ही नॉमिनल रेट में
किसी भी प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम आ रही है इत्र रेमेडीज की क्लास तो बिल्कुल भी मिस करे जैसा नहीं है। और अभी रिसेंटली नक्षत्रा सोप की भी हमारी क्लास हुई थी, मास्टर क्लास। अगर आपने मिस कर दी है तो आप द डिवाइन ग्रेस के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसकी भी फीस हमारी 5000 थी, और दोनों के कॉम्बो ऑफर इट वॉज फॉर 7100। बट अगर आप दोनों का कॉम्बो एक साथ लेते हैं तो इट इज 3000 ओनली। ठीक है, तो 3000 में आपको इत्र रेमेडीज भी और रेमेडियल सोप्स दोनों आप पढ़ सकते हैं। दोनों वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कोर्सेज हैं। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने हैं। अब आप में से किसी का भी कुछ क्वेश्चन है, आज हमने जो क्लास करी है उसमें किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या कोई रिचुअल से रिलेटेड, तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू महेश जी। Anyone, any question? ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। 999 इज वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। इसमें आपको लाइफ लॉन्ग में, आपने अगर 2 क्लाइंट्स को एनर्जाइज करके भी दे दिया तो आपकी कॉस्टिंग, क्लास की कॉस्टिंग आपको ऐसे ही वसूल हो जाएगी। जी आशा रानी जी। जी अनम्यूट कीजिए मैम। मैम हम कैंडल की जगह दीपक भी तो जला सकते हैं घी का। हाँ आप जला सकते हैं, फिर अनॉइंट करने का आप ध्यान रखिए। और मैम पहली वाली उसमें आपने कॉइन्स कितने रखने हैं? एक ही रखना है। ये आपने कपड़े पे जो पिक्चर शो करी थी उसमें तो बहुत सारे कॉइन्स ये दिख तो रहे थे ना। देखिए जस्ट एआई जनरेटेड इमेज, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। क्रिस्टल्स भी बहुत सारे रखे थे। हमें सिर्फ एक एक ही रखना है। ओके, थैंक यू मैम। अब आप कोई बोलेंगे मैम अगर सोने के इतने सिक्के होते तो हमें फिर एक क्लास करने की जरूरत ही क्या पड़ती, हमें क्यों इत्र बनाना पड़ता था। सिर्फ एक सिक्का है तो बस है। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। जी कला जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते मैम। बहुत अच्छी नमस्ते क्लास मैम। थी। मैंने थैंक यू हालांकि मैडम। तो हो गई, लेकिन बाद में भी जो सुना बहुत अच्छी क्लास थी। तो मैम एक इत्र हम जब बनाएंगे तो ऐसे हमको सेल करना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? देखिए मैं हमेशा इन चीजों में कहती हूँ, चेहरा देखकर तिलक निकालिए। जो हमारी नक्षत्रा सोप है उसकी कॉस्टिंग भी आती है हमें 50 to 70 के बीच में। तो हमारे जो स्टूडेंट्स है 555 में भी बेच रहे हैं, 1100 में भी बेच रहे हैं, 2100 में भी बेच रहे हैं। आपने देखा होगा ना बहुत सारी चीजें, वही मिर्ची वही हल्दी जब उसकी अच्छी पैकेजिंग कर दी, आपने उसको सुपर मार्केट में, और जितने अच्छे सुपर मार्केट में रख दिया उसकी कॉस्टिंग इतनी बढ़ जाती है। तो टोटली डिपेंड्स, आपका जैसा क्लाइंटेज है उसके हिसाब से आप प्राइसिंग दे सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। यूपीआई आईडी है, स्कैनर है, कोई पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रही हूँ। यूपीआई आईडी, स्कैनर, बैंकिंग डिटेल्स सब आपके सामने है। बस जो डिवाइन ग्रेस का ऑफिशियल नंबर है जो रेड कलर से दिया है उस पर स्क्रीनशॉट भेजना ना भूलें, क्योंकि हमें पता नहीं पड़ेगा आपने पेमेंट कर दिया। जी मैम, जैसे इसका हम रिजल्ट ऐसे कोई पूछे हमने सेल किया तो फिर ऐसे कितने हफ्ते में या कैसे आएगा, महीने में? वॉट आई डू ना, जनरली जब मैंने शुरू किया तो मैं कैसा करी हूँ, जो नक्षत्रा सोप भी है या इत्र रेमेडीज भी है, इनिशियली आपको अगर 150-200 रुपए का कोई इत्र आ रहा है और आप अगर 4 लोगों को गिफ्ट भी कर दिए ना, 4 लोगों को गिफ्ट करे भी तो आपको 500-600 का कुछ आएगा। और जब आप इत्र वाले से बात करेंगे और ज्यादा ले रहे हो ना तो वो और कम में कर देगा। आप गिफ्ट करोगे उनको, जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना वो अपने आप 8 लोगों को और रिकमेंड करेंगे। तो समझ रहे हैं? जो हाँ भी कोई रेमेडीज मतलब होती है इनका, नॉर्मली कितने दिनों में? मैं वही बता रही हूँ। सी, किसी को हेडेक है, एक जने को हेडेक की गोली लेते ही 2 मिनट में आराम हो जाता है, किसी को 2 घंटे लगते हैं, किसी को पूरा दिन लग जाता है। तो डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी, डिपेंड्स ऑन ब्लॉकेजेस, ऑल्सो ऑन योर ब्लॉकेजेस। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि 2 हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाएगा, 3 हफ्ते में, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक थैंक यू। यू सो मच। ऐसा मैंने तो नहीं सुना है इत्र गिफ्ट नहीं देते हैं। आप भले उनसे 1 रुपए का सिक्का ले लो, 1 रुपए का इत्र तो फिर किसी भी बुरा नहीं लगेगा।
मुझे तो काफी इत्र गिफ्ट भी मिले हैं और मैंने दिए भी हैं। एंड आई एम हैप्पी कि कम से कम 21 साल भी हो गए, मेरे तो कोई इश्यूज नहीं आए हैं अभी रिलेशनशिप में। टचवुड। जी सीमा जी। हेलो मैम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। मैम, जैसे ये तो आपने एनर्जाइज करना बताया है, तो हाँ इत्र जी। बनाना भी सिखाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इत्र कोई नहीं बना सकता है। इत्र तो नेचुरल चीज है ना, हम उसे कैसे बनाएंगे। आप इत्र का बेस लेके परफ्यूम बना सकते हो, बट इत्र नहीं बना सकता कोई भी। ओके ओके, थैंक समझ रहे हैं आप। हम हल्दी कैसे बनाएंगे, हल्दी तो बेसिक चीज है ना। आप हल्दी से जिरावन बना लो, हल्दी से गरम मसाला बना लो, वो आप कर सकते हो, पर हल्दी आप कैसे बनाओगे। पेट से आती है, वो तो नेचुरल चीज है। ठीक है। चलिए, एनीवन एल्स, एनी जी मैम क्वेश्चन। जी, है इत्र बनना हमारे हल्दी घाटी में आई है। वहां पे बनता हुआ सामने सामने दिखता है, वो इतना अच्छी तरह से बनाते हैं मैम, इतनी दूर से खुशबू आती है तो वहां का आपके लिए इत्र। तो बहुत अच्छा है जब आपको पता है कि आपके वहाँ नेचुरल इत्र बनता है तो। जी जी मैम, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे हर तरह के इत्र बनते हैं मैम, और हर तरह की मतलब इत्र के साथ अपने जैसे डायबिटीज सब जो डिजीज है उनके लिए भी सब वो अर्क बनता है वहाँ पे। हाँ, तो बेसिकली इत्र अर्क ही होता है अलग अलग। ये एक और स्कैनर आपके सामने, अगर आपको उसमें पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये स्कैनर ट्राई कर सकते हैं। वंस अगेन 4 मई से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। टाइम यही रहेगा, 5 PM। और 4 दिन की हमारी क्लास रहेगी। सॉरी, 7 मई से क्लास स्टार्ट हो रही है, 5 PM रहेगा, और 4 डेज की हमारी ये क्लास रहने वाली है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, बहुत सारी इन डेप्थ आप चीजें इसमें सीखेंगे। थैंक यू। एनीवन, एनी क्वेश्चन। पेमेंट नंबर है 8130283244। आप किसी को भी स्कैनर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पेमेंट का नंबर है 8130283244। सबसे बड़ी बात, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे ये हमारी क्लास है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, मैंने तो किसी प्लेटफॉर्म पर ये क्लास अभी तक सुनी नहीं है। तो वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए, एनीवन, एनी क्वेश्चन, और शैल वी वाइंड अप। मैम आई गेस हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी क्लास थी। और कैसे हम ये चीज सोच सकते हैं कि सिर्फ एक इत्र से रेमेडी करनी है, मतलब खुशबू भी आएगी और आपकी रेमेडी भी हो जाएगी। तो बहुत ही यूनिक वे है जो मैम यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं। और सिर्फ 999, बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ 999 की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आ जाओ क्लास में, 7 मई से क्लास होगी। 4 दिन की क्लास होगी, हमने इसमें सैटरडे संडे क्लास में इंक्लूड रखा है। सो आपकी क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होगी। अगर आप ऑफिस गोअर हैं तो इसीलिए हमने इसमें सैटरडे संडे इंक्लूड रखे हैं, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए एंड आप अपनी क्लासेस को लाइव अटेंड कर पाएं और अपने डाउट्स भी मैम के साथ लाइव पूछ पाएं। उसके अलावा क्लासेस हमारी एज यूजुअल जूम पे लाइव होगी, उसका आपको रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। स्टडी मटेरियल आपके व्हाट्सएप और आपके ग्रुप में दोनों जगह शेयर किया जाएगा, आपके एप्लीकेशन पे भी शेयर किया जाएगा, ताकि आप प्रिंट आउट भी ले सकें और क्लास खत्म होने के बाद आपके पास एक्सेस भी रहे, कहीं भी आपके नोट्स मिस आउट ना हो। सो इट्स अ वेरी गुड कोर्स, रजिस्टर कर सकते हैं। एंड यस, जैसे मैं आपने नक्षत्र सोप की बात करी, तो नक्षत्र सोप जिन्हें हम रेमेडियल सोप भी बोलते हैं, उसके साथ एक हम आपके लिए बहुत ही प्यारा कॉम्बो भी लेके आए हैं, विच इज एन एडिशनल बेनिफिट। जहां पे नक्षत्र सोप की फीस 3,000 4,000 तक जाती है, तो यहाँ पे आपके लिए हम एक स्पेशल कॉम्बो भी रख रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपीज में इत्र रेमेडीज और रेमेडियल सोप दोनों की क्लासेस मिल जाएंगी। आपको 7,000 नहीं पे करने, सिर्फ 3,000, जिसमें आपने 999 का तो ऑफर लिया ही है, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। सिर्फ 2,000 और आपको पे करने हैं एंड यू कैन रजिस्टर फॉर नक्षत्र सोप एज वेल। सो अगर आप दोनों कोर्सेज करना चाहते हैं सो जरूर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, अपनी बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप अभी कंफ्यूज हैं कि रेमेडियल सोप में क्या पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में हमें जानना है, तो परसों यानी कि 30 तारीख को शाम को 9 बजे
मतलब रात को 9 बजे हमारी इसकी भी फ्री मास्टर क्लास है, उसमें भी आ जाओ। उसमें हम बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे और सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स ने इतने ब्यूटीफुल सोप बनाए हैं वो भी आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। सो आप वो क्लास ज्वाइन करके फिर डिसीजन ले सकते हैं रेमेडियल सोप के लिए, क्योंकि कॉम्बो ऑफर सिर्फ 30 तारीख तक के लिए वैलिड है, 2 दिन के लिए। सो 30 तारीख को रात को 9 बजे रेमेडियल सोप की क्लास है। सेम जूम लिंक पे क्लिक करना है, ज्वाइन करना है, और आप जो है फिर उसके बाद डिसीजन लेके कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्बो ऑफर में। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोनों कोर्स सीखने का। तो नहाते हुए अपने सोप से मैजिक लीजिए और नहाने के बाद इत्र लगा के अपनी रेमेडी करिए। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से क्लास में, और आप परसों जरूर जुड़िएगा रात को 9 बजे। टेक केयर एवरीबॉडी एंड सी यू इन द क्लास नाउ। Thank you so much everyone.